हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पुरुष। पुरुष किसे कहते हैं, पुरुष के प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, एक शेयर कीजिएगा ताकि उस शेयर के माध्यम से सभी को फायदा हो सके। तो मेरा हेडिंग हो जाएगा सबसे पहले पर्सन यानी कि पुरुष। पुरुष आपका हेडिंग हो जाएगा हेडिंग। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो अपने पास एक कलम और कॉपी लेकर बैठे, अपने पास एक कलम और कॉपी लेकर बैठे तो हो जाएगा पुरुष। यानी कि जब किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के नामों का जो शब्द जानकारी दिलाता है उसे हम पुरुष कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जब किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के नामों के बारे में जो शब्द जानकारी दिलाता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हो जाएगा पुरुष। पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष किसे कहते हैं? तो जो शब्द या तो लिख सकते हैं ना, जो शब्द या तो लिख सकते हैं जब किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के, जब किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के नामों का जो शब्द जानकारी दिलाता है कौमा उसे पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के नामों के बारे में जो सब जानकारी दिलाता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा राम पढ़ता है। तो इसमें पुरुष कौन है? पढ़ कौन रहा है? जो पढ़ रहा है वही पुरुष हो जाएगा। राधा खाना बनाती है। राधा क्या बनाती है? खाना बनाती है। राधा खाना बनाती। तो खाना कौन बना? राधा पुरुष है। कोई तो आदमी है। चलिए, मैं दौड़ता हूँ। अब दौड़ कौन रहा है? यानी कि दौड़ मैं रहा हूँ तो मैं क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। तुम लोग जाते हो। तुम लोग क्या करते हो? जाते हो। तो जा कौन रहा है? तुम लोग। तो तुम लोग क्या हो जाएगा? पुरुष। तुम लोग क्या हो जाएंगे? पुरुष। तो ये हो जाएंगे क्या? पुरुष। तो ध्यान से देखिएगा, यानी जब किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के नामों का जो सब जानकारी दिलाता है उसे हम पुरुष कहते हैं। राम पढ़ता है, राधा खाना बनाती है, मैं दौड़ता हूँ, तुम लोग जाते हो। पुरुष मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, यानी पुरुष के प्रकार। तो प्रथम हो जाता है प्रथम पुरुष। कौन पुरुष? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और फिर आपका तीसरा में हो जाता है उत्तम पुरुष। कौन पुरुष? उत्तम पुरुष। इसके बारे में पढ़ेंगे। आप पहले इसको क्या कीजिए? लिख लीजिए। देखिए, ठीक लिखा जाएगा आपका पुरुष के प्रकार। ध्यान से देखिएगा, पुरुष के प्रकार। तो ध्यान से देखिएगा, आपका स्टार में हो जाएगा पुरुष के प्रकार। तो हो जाएगा वो पुरुष मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला आपका हो जाएगा 1 नंबर में हो जाएगा प्रथम पुरुष। 2 में हो जाएगा मध्यम पुरुष। और 3 में हो जाएगा उत्तम पुरुष। 3 में हो जाएगा कौन पुरुष? उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो देखिए ध्यान से, प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो, जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? यानी सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। या तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिसके बारे में सदा कुछ सत्य कही जाते। क्या कही जाते? यानी सदा सत्य बोलने वाले को, या तो सदा जिसके बारे में कुछ सत्य कही जाते उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। या तो आप दूसरा परिभाषा इस सबको हो जाएगा, जिस वाक्य के
आरंभ, आरंभ में, जिस वाक्य आरंभ में उबाह, उबाह, वे दोनों या तो वे लोग लगे रहे तो उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। तुम या तो आप तुम दोनों आप दोनों लगे रहे तो उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। इसमें मैं या तो हम लोग हम दोनों लगे रहे तो उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे। इसको आप लिख लीजिए प्रकार। चलिए अब आपका 1 नंबर में हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। यानी 1 नंबर में हो जाएगा प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, यानी कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो, कौमा, उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। या तो अथवा में लिख सकते हैं, अथवा में जिस वाक्य के आरंभ में वह वे लोग लगे रहे तो उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। उसे कौन पुरुष कहते हैं? प्रथम पुरुष कहते हैं। आप जैसे में लिख लीजिए, रमेश, कुछ भी लिख लीजिए, जैसे में आप लिख सकते हैं ना, जैसे में आप लिख सकते हैं उबाह पढ़ता है। तो किसके बारे में बोल रहे हैं? उबाह के बारे में। वे दोनों जाते हैं, वे दोनों क्या करते हैं? जाते हैं। तो वे लोग जाते हैं तो वे लोग जाते हैं। चलो बाबू, वे दोनों खेलते हैं, वे दोनों खेलते हैं। वे दोनों क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो खेल रहे हैं, ठीक। तो वे दोनों खेल रहे हैं, यानी कि कोई पुरुष होगा वही खेल रहे हैं। इसको आप लिख लीजिए। और भी बहुत सारा होगा। चलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रमेश खाना बनाता है। रमेश क्या कर रहा है? खाना बना रहा है। तो रमेश हो जाएगा प्रथम पुरुष। चलिए अब आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष, ठीक। मिटाते हैं इसको। चलिए, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? यानी कि मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। बहुत छोटा सा परिभाषा है। सुनने वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। या तो आप अथवा में लिख सकते हैं, जिस वाक्य के आरंभ में तुम, आप, तुम लोग, चलो लोग से पहले दोनों कर दें, दोनों, या तो आप दोनों, तुम दोनों, आप दोनों, या तो आप लोग, या बाबू आप सब, या तो तुम लोग, या तो तुम सब लगा रहे तो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे में आप लिख लीजिए, सुनने वाले को तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, कोई व्यक्ति होंगे, यानी तुम हो गया मध्यम पुरुष, ठीक। मध्यम पुरुष। रमेश यहाँ आओ। तो रमेश को बुला रहे, यानी कि सुन रहा। कौन सुन रहा? रमेश सुन रहा। रमेश यहाँ, जैसे वर्ग में बहुत सारा लड़का होगा तो एक को हम बुलाएं, रमेश तुम यहाँ आओ, तो वही हो जाएगा मध्यम पुरुष। यानी कि जो सुनने वाले को क्या कहते हैं? रमेश जो रहेगा वो सुनेगा, मध्यम पुरुष। आप सब
आप सब खेल चुके हैं। आप सब खेल चुके हैं, तो आप सब हो जाएगा मध्यम पुरुष। इत्यादि बहुत सारा हो जाएंगे, इत्यादि बहुत सारा हो सकते हैं। आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब पढ़ लेते हैं उत्तम पुरुष। अब पढ़ लेते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष देखिएगा, लिखते ना, जो सदा सत्य अपने बारे में कुछ कहता हो, कौमा, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो सदा सत्य अपने बारे में कुछ कहता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अथवा में आप दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं ना, जिस वाक्य के आरंभ में मैं हम दोनों, सॉरी, मैं हम दोनों, या तो हम लोग लगा रहे तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उसे कौन पुरुष कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। तो ध्यान से देखो, उत्तम पुरुष जैसे बाबू, मैं पढ़ता हूँ, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो सदा सत्य अपने बारे में कर, मैं पढ़ता हूँ। हम पढ़ रहे हैं तब तो बोल रहे हैं कि मैं पढ़ता हूँ। आप लिख सकते हैं ना, बहुत सारा हो जाएगा। जैसे हम दोनों, हम लोग खेल चुके हैं। हम लोग क्या कर चुके हैं? खेल चुके हैं। तो पक्का खेल चुके होंगे तब तो बोल रहे हैं। हम दोनों तैयार हो चुके हैं, तैयार हो गए। हम दोनों तैयार हो गए, तो हम दोनों तैयार हो गए, और बहुत सारा हो जाएगा, इत्यादि बहुत सारा हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में वचन के साथ। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन बटन को दबा दें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वचन के साथ। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, संस्कृत के लिए बहुत ही जरूरी है पुरुष, और नेक्स्ट क्लास में वचन भी संस्कृत के लिए आपके लिए क्या जरूरी है। वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में कितने, संस्कृत में कितने, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप इसको ध्यान से लिख लीजिए।